हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं बना रही हूँ अपनी बच्ची के लिए टिफ़िन। स्कूल के लिए वो रेडी हो रही है, नहाने गई है। मैंने आलू सुबह उठते ही मैं आलू चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा पक जाता है तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा काम होता है कि जल्दी हो ही नहीं पाता है। कितना भी जल्दी करिए कुछ न कुछ छूटता ही रहता है। सबको सुबह सुबह जल्दी रहती है तो मैं रख देती हूँ। तब तक मैं झाड़ू लगती रहती है, तब तक मैं आलू पक जाती है तो मैं उसी का भुजिया बनाती थी, क्योंकि दूसरी सब्ज़ी वो खाती ही नहीं, आलू का ही भुजिया खाती है तो बना के देती थी, जल्दी हो जा रहा है। इधर मैं बना रही हूँ, नहा के वो आ गई है और मेरे और बच्चे उठे, सब ब्रश वश कर रहे हैं। तो तबीयत आज सही नहीं रही, 2-3 दिन से आज गले में बहुत ज़्यादा खराश हो गई है, दिक्कत हो रही, सर्दी जुकाम जैसा हो गया। तबीयत नहीं सही रहती तो कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाऊँ, उसमें पराठा सब्जी बना रही थी, एक तरफ चाय पक रही थी, क्योंकि पतिदेव भी टहल के सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, आ गए हैं। पानी वानी पी चुके हैं, गर्म पानी सुबह पीते हैं। अभी उनको चाय देना है। पहले बच्ची का टिफ़िन बना के दे दूँ, उसके बाद फिर मैं उनको चाय देती हूँ। सुबह सुबह आप लोग के घर में भी ऐसे ही जल्दी जल्दी लग जाता है, मुझे लगता है सभी के घर में रहता है, क्योंकि बच्चे जिसके जिसके घर में है सबका यही है। पति को फिर ऑफिस जाना है, सुबह बच्चों का फिर पति का लगा ही रहता है। इधर फिर टिफ़िन बनाने के बाद मैं नहा धो के जल्दी से फिर गई पूजा करने, क्योंकि 9-9:30 बजे फिर पतिदेव का भी टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जाके पूजा वूजा किया। नहा धो के पूजा सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाता है। फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए आ गई, क्योंकि खाना दाल चढ़ा के ही मैं गई थी पूजा करने। पूजा करके आते आते मेरी दाल पक चुकी थी, चावल रखे थे, चावल भी पके। तो फिर चावल पकने के बाद फिर मैंने कहा कि आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू मैंने सुबह ही बॉयल किया था तो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आलू और टमाटर की सब्ज़ी बड़ी डाल के बना लूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो है बनी लहसुन प्याज वाली है, तो भगवान को भोग नहीं लगेगा। भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो अब आलू बड़ी डाल के बना लेंगे तो ये भोग लग जाएगा, दाल चावल सब्ज़ी। नहीं तो लहसुन प्याज डालते हैं तो भोग नहीं लगता। इधर चाय वाय का बर्तन पड़ा उड़ा था, मैंने कहा तब तक मैं, जब तक चावल सीटी बज रहा तब तक मैंने कहा बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुल के खाली हुई तो मैंने कहा जल्दी से, लगभग खाना बन ही चुका था। तुरंत सीटी आने के बाद जाके फिर बर्तन धुल के तुरंत सब्जी में छौंका लगाया। बॉयल आलू थी, ज़्यादा देर तो पकना नहीं था, पक जाती जल्दी से ही, 2 मिनट का काम था। सब्जी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इतना भाग दौड़, सुबह सुबह इतना भाग दौड़ हो जाता है कि लगता है कि मैं भी सुबह से चाय ही नहीं पी हूँ। अपना आदमी भूल ही जाता है। मैं सुबह काली चाय पीती हूँ, देखिए बना के रखा हुआ है साइड में। टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं बैठ के चाय पी पाऊँ, क्योंकि उठने के बाद फिर लगता है ना कि ये करो, ये काम करो, तो दूसरा काम आ ही जाता है, तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। 10 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ, 11 बजे तक मुझे काम रहता है, 10 बजे तक तो कर ही लेती हूँ, उसके पहले नहीं टाइम रहता बैठने का। इधर मैं सब्जी भी तड़का भी लगा रही थी, तो अपना चाय भी रखी थी, पी रही थी धीरे धीरे करके। पति देव भी उधर नहा धो के रेडी हो गए थे, आ गए थे, उनको भी खाना चाहिए था, जल्दी जल्दी बन रहा था, क्योंकि नहा के पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद तुरंत ही वो उनको खाना चाहिए होता है। नहाने के बाद वो जाना भी रहे तो भी, नहीं जाना रहता है तो भी, नहा के आते हैं तुरंत उनको खाना चाहिए, क्योंकि भूख लग जाती है उनको। जब तक नहीं नहाएंगे 2 बज जाएगा, उनको भूख नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही वो नहा के आएंगे तुरंत उनको खाना चाहिए। सामने इधर वो पूजा कर रहे थे, तब तक मेरा खाना तैयार ही हो गया था, सब कुछ बन चुका था। बस इसी आलू बड़ी की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना था। तब तक मैं बन के सब तैयार हो गया। फिर मैं खाना पहले भोग निकाल देती हूँ भगवान का, उसके बाद पति देव के लिए खाना निकाल दूँगी, क्योंकि उनको कोर्ट जाना है। 10 बजे तक वो कोर्ट निकल जाते, नहीं तो फिर लेट होने लगता है। इसके बाद तो काम ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि बेटी मेरी झाड़ू पोछा दोपहर वाला बेटी कर लेती है, सुबह का मैं एक बार कर लेती हूँ, लेकिन 10 बजे तक तो टाइम ही नहीं मिल पाता है,
ताकि आदमी 10 मिनट आराम से बैठ के चाय तक पी सके। अभी मैं करके खाली हो गई हूँ, खाना वाना निकाल रही हूँ, भोग भी साथ में निकाल दे रही हूँ, पतिदेव का भी साथ में निकाल दे रही हूँ। फिर जाके उनको भोग लगाऊंगी भगवान को और उनको दे के आऊँगी फिर खाना। और बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो आपको। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। अभी लोगों के लिए तो बनाती हूँ वीडियो, नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। जो भी कमियां हो वो भी बताया करिए आप लोग। यार मैं खाना निकाल ही चुकी थी, अब सब हो ही गया था। और मैंने बनाया था अचार, छोटे छोटे आम का। आम अभी बहुत छोटे छोटे आ रहे, बड़े नहीं, जिसको टिकोरा बोलते हैं। मैंने उसी का अचार थोड़ा सा बनाया था, तो उसको मैंने निकाला। मैंने सोचा मैं उसको भगवान को भी खिलाती हूँ, क्योंकि मैं लहसुन नहीं डालती, इसलिए भगवान का भोग भी लगाती हूँ अचार का। क्योंकि हम लोग खाते हैं तो भगवान का भी लगाते हैं। लहसुन हम नहीं डालते हैं अचार में। इधर सब खाना लग गया है, सब रेडी हो गया है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हम लोग राधे राधे।